हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और मैंने अपने पिछले पिछले वीडियो में आपसे जो डिस्कशन किया था वो किया था प्रोजेक्ट वर्क या फाइल वर्क के बारे में, या लैब मैनुअल जो भी आपको बनाने को हो सकता है मिला हो, नहीं मिला हो तो आने वाले समय में मिलेगा। तो उसके बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा सा शॉर्ट इंटरेक्शन किया था। आज उसी सीरीज़ में ये मेरा सेकंड वीडियो है, उसी के आगे की कुछ बातें, क्योंकि उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के फ़ोन्स, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास। आप ही में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हमने ऐसे बना लिया है, क्या ये सही है, ये क्या ये गलत है। तो देखिए, मैटर जो भेजा गया था, मैटर जो भी आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक मिलेगी, ये क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए है। क्लास 12th को प्रोजेक्ट फाइल बनाने को मिलता है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल 40-45 पेज से ज़्यादा की मत रखिएगा, पहली चीज़। और मैटर वो लिखिए जो आप एक्सप्लेन कर पाएँ। बुक्स में, नेट पे बहुत सारा चीज़ रहता है जो पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। वो हाई लेवल भी हो सकता है, लो लेवल, मिडल लेवल भी हो सकता है। मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वो चीज़ लिखिए, उस लैंग्वेज में लिखिए जिस लैंग्वेज में वो वर्ड्स इतने सरल होने चाहिए कि आप से यदि वाइवा में, क्योंकि 12th में वाइवा भी होता है, और वाइवा में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपसे हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन पूछ के आपका एक एक आपके बारे में रफ आइडिया बनाने की कोशिश करता है कि ये स्टूडेंट कैसा है। अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि जो एग्जामिनर को भी समझ में आए, आपके स्टैंडर्ड, आपके लेवल का हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको आता हो और आप उस वक्त बोल पाएँ। यदि उस वक्त आप नहीं बोल पाए तो थ्योरी में आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज क्यों ना हो, कॉपी या वर्क आप कितना भी, अगर प्रैक्टिकल में 30 में 30 नहीं आया तो 90% नहीं आएगा। 90-95% नहीं आने वाला। प्रैक्टिकल में 30/30 या 20/20 जो भी है, वो आना बहुत 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 आवश्यक है। तो ऐसा क्या करें? सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी टॉपिक को बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाइए। जो टॉपिक है, जितना पूछा गया है, जो क्लास 12th का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से। नेट पे आपको बहुत बहुत मटेरियल मिलेगा, मगर उसमें से सब कुछ लिखने का नहीं है। आप जिस भी बोर्ड को आप बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देखिए मैटर, और अपनी बुक से उसको कोरिलेट करिए। ज़्यादा लिखने के चक्कर में गलत चीज़ मत लिख जाइए, या ऐसा कुछ मत लिख दीजिए कि मान लीजिए एग्जामिनर ने पन्ना पलटा प्रोजेक्ट का और ऐसा पेज खुल गया जो ना आपको आता है ना उसको, आपने तो सिर्फ कॉपी डाउन कर लिया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा उसमें क्या है, और उसी पे उसने क्वेश्चन कर लिया। अब आप क्या आंसर करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ लिखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज़, जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, वो हमेशा वाइट साइड पे चिपकाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा। लाइन वाले में नहीं, कुछ लोग लेंथ बढ़ाने के लिए उसी में नीचे बनाते जाते हैं, नहीं नहीं, वो सब नहीं। आप वाइट साइड है, वहाँ जितना जो चिपकाना है वो चिपकाइए, वहाँ पे डायग्राम्स उधर बनाइए। रिटर्न मटेरियल काफ़ी मिलेगा। प्रोजेक्ट अगर 40 पेजेस का भी हो रहा है तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो 45-50 का ही हो। 40 विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th के में हैं तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो है पेन। पहली चीज़, प्रोजेक्ट आपका 25 to 30 पेज का हो चलेगा, मगर जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है और जो पर्सन टॉपिक दे रहा है आपको, उससे डॉट बाय डॉट सलाह लेते रहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में जैसा आपने प्रोजेक्ट बनाया वही सब में बना डालिए, नो। या प्रैक्टिकल फाइल जैसी फिजिक्स है वैसी केमिस्ट्री, नो। उस सब्जेक्ट का टीचर आपको जो चीज़ें कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे डॉट बाय डॉट बनाइए। दूसरी चीज़, एक एक पेज लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके आप टीचर को दिखाते रहिए कि सर ये देखिए सही। कुछ लोगों ने क्या किया, एक साथ 16-17 पेज मुझे भेज दिए। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर पहला ही पेज गलत है तो बाकी सारे पेजेस को मैं क्या जवाब दूँ उस वक्त? मैं कैसे बोलूँ कि गलत बना है प्रोजेक्ट?
तो ऐसी स्थिति में अपने टीचर को मत लाइए। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि एक पेज लिखिए, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए वो चीज़, मत लिखिए, मगर कंसल्टेशन में रहिए। और इंडेक्स सबसे बाद में लिखा जाता है, सबसे पहले नहीं, क्योंकि कितने एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, कितने एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे इसका आपको भी आइडिया नहीं है। तो इंडेक्स पेज कभी भी सबसे पहले नहीं लिखा जाता है, इंडेक्स हमेशा सबसे बाद में लिखा जाता है। नहीं समझ में आ रहा इंडेक्स मत लिखिए, क्लास में आपको बताया जाएगा, लेकिन गलत मत बनाइए, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। कुछ लोगों ने क्या किया कि पीडीएफ पूरी पूरी जो उनको भेजी गई रिटर्न मटेरियल है वो कॉपी कर लिया एज इट इज़। जबकि मैंने क्लास में, या मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सब्जेक्ट टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो भी सुनिए। लास्ट 1 वीक जो थे उसमें जब भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उससे पहले 1 हफ्ते तक टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, उनकी एक एक बात सुनिए और वैसे ही लिखिए, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी गलत नहीं बनेगा। हाँ, जो लोग एक साथ ढेर सारा वर्क करके भेजने की आदत रखते हैं, निश्चित तौर पर उनका प्रोजेक्ट गलत होने वाला है, बट नेचुरल है, क्योंकि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अब एक पेज आपने भेजा, मुझे उसमें कुछ चीज़ों में एरर्स नज़र आए, या आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर उन्हें कुछ गलतियां नज़र आई, वो आपको तुरंत बता देंगे। आपका एक पेज में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट पेज से आपका बिल्कुल करेक्ट बनने लगे। अब आपने पूरा प्रोजेक्ट बना के टीचर के पास भेज दिया, अब वो करे तो करे क्या, और पूरा का पूरा गलत है। आप कहेंगे कि सर आपने जो पीडीएफ भेजा था हमने वैसे ही उतार लिया। अरे पीडीएफ उतारने को कहा किसने था, वैसा ही उतारने को। मैटर सिर्फ वही था ना, मैटर वही रखना था अंदर का, लेकिन तरीका कि एक एक एक्सपेरिमेंट में उसमें के दो दो एक्सपेरिमेंट मिला करके एक पेज पे एक्सपेरिमेंट 1 में यानी 1 और 2 लिखना था, फिर एक्सपेरिमेंट 2 में 3 4, फिर एक्सपेरिमेंट 3 में 5 6, फिर एक्सपेरिमेंट 4 में 7 8, इस तरीके से लिखना था। दोनों को रिलेट करना था, केवल पीडीएफ को छापना नहीं था। तो आप जिस भी बोर्ड से हो, जिस भी क्लास में हो, 10th हो 12th हो, आपको जो टॉपिक मिली, पहली चीज़ एक एक पन्ना, दो दो पन्ना, पहले तो जो भी मैटर मिल रहा है अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड करके टीचर को भेजिए। जिन लोगों ने मुझे भेजा उन लोगों को मैंने करेक्शन वरेक्शन जो भी था बता दिया, उनको क्या करना है कैसे करना है। जो लोग नहीं भेजे अभी सो रहे हैं, तो भाई सोने वालों को तो भगवान ही जगाता है, हम क्या जगाएंगे। ठीक है, तो ये समर वेकेशंस अच्छे से प्रोजेक्ट पे लगाइए, पढ़ाई पे लगाइए। 10th और 12th के लिए कोई वेकेशन नहीं होता, अगले साल वेकेशन हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा तो चलता है घूमना फिरना, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक, अपनी सेहत का ध्यान रखिए सबसे पहली चीज़। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, ताकि कल को अगर आप कोई गलती करें तो मुझ पर आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट टीचर या आपका क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर ख़ास तौर पे अपने प्रोजेक्ट, अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट मैनुअल से रिलेटेड आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो कीजिए। एक ही आधार सबका मत बनाइए। ठीक है, जेल पेन यूज़ करिए, ब्लू ब्लैक जेल पेन यूज़ करिए, और एक पेज लिखिए, ओके करवाइए, फिर दूसरा लिखिए, ओके कराइए, फिर तीसरा लिखिए, ओके कराइए। हड़बड़ाइए नहीं, समझ में नहीं आ रहा मत बनाइए, रुक जाइए, टीचर से मिल लीजिए जा करके। ठीक है, 10th और 12th दूरी बनाने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप माई इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर टू यू। कवर पेज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अभी कवर पेज सबसे लास्ट में होता है, इंडेक्स और इंडेक्स के बाद सीधे कवर पेज बनाया जाता है। तो ये दो चीज़ के लिए अभी धैर्य रखिए, है ना। गरम गरम खीर में मुंह डालेंगे तो मुंह ही जलेगा, खा कुछ नहीं पाएंगे आप। ओके, सो विद दैट we come to the end of today's video. In the next video also, अगर आपकी क्वेरीज इसी तरीके से आती नहीं तो मुझे प्रोजेक्ट पे एक बार फिर से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। नहीं तो अब हम थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे कि जो बैच 2023 में बोर्ड देने वाला उसको क्या करना है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आप भी जानते हो कि रिवाइज सिलेबस जो आया वो रिवाइज नहीं है, रिड्यूस्ड आया है। बहुत बहुत चीज़ें कट गई हैं। तो आप कैसे तैयारी करें, क्या करें, हम उस पर फोकस करना चाह रहे हैं।
सो बहुत ध्यान से प्रोजेक्ट बनाइए एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल।